अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी कॉन्स्टिट्यूशन केस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला केस लॉ इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन आसमा जिलानी केस, आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब PLD 1972। इंट्रोडक्शन। Asma Jilani case is one of the important cases in the history of Pakistan. It paved the way for the restoration of the democracy in the country. The detention of Malik Ghulam Jilani and Altaf Gohar were challenged in the court. The second round of martial law, which begins under General Yahya Khan, was abrogated under extensive conflict against Ayub Khan, who called the army to take over the government. यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं जी आसमा जिलानी केस की। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है। हम इसको ये भी कहते हैं कि ये रेस्टोरेशन, डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जी ये उस वक़्त का है जब हुकूमत थी, यानी कि जब मार्शल लॉ लगा था, याहिया खान साहब ने मार्शल लॉ लगवाया था तब किया है। फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं जी। द टू अपील्स, वन फाइल्ड बाय मिस आसमा जिलानी इन द पंजाब हाई कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ हर फादर मलिक गुलाम जिलानी। यानी कि पहली इसमें दो बातें हैं। पहली अपील है जो मतलब कि आसमा जिलानी ने हाई कोर्ट में दायर की अपने वालिद साहब को, मतलब उनकी रिहाई के लिए, एंड बाय मिसेस जरीना गोहर इन द सिंध हाई कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ हर हस्बैंड अल्ताफ गोहर। और दूसरी अपील जी जो मिस जरीना गोहर हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि उनके हस्बैंड को छोड़ा जाए, मतलब उनके खावंद को छोड़ा जाए। अंडर आर्टिकल 98 of the Constitution of Pakistan 1962, the detention of Malik Ghulam Jilani and Altaf Gore had been made under the Martial Law Regulation number 78 of 1971. So the detention of these persons was challenged in Lahore and Karachi High Court respectively. मतलब कि उनको जी जब पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया, तो वो था जी मार्शल लॉ का मतलब मार्शल लॉ का जो एक रेगुलरिटी होती है उनका, वो नंबर था 78 और ये 1971 का कानून था मार्शल लॉ का। उन दोनों को पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट नेदर याहिया खान वाज अ विक्टर नॉर पाकिस्तान वाज एन ऑक्युपाइड टेरिटरी and declared him a usurper. Ghasab, all his action were also declared illegal. मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने याहिया खान को ये कह दिया है कि उन्होंने जो मतलब अपने इलाके में किया वो सब कुछ गलत है, इलीगल है, कानून के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। व्हेन अस्मा जिलानीज जजमेंट वाज रिलीज्ड, याहिया खान वाज नॉट इन पावर। जब अस्मा जिलानी की जजमेंट रिलीज हुई तब वो उस वक़्त का मतलब पावर में नहीं थे याहिया खान। बट नाउ इट वाज भुट्टोज मार्शल लॉ एंड भुट्टो वाज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रेसिडेंट। लेकिन जब अब ये मतलब हो गया, बन गया, जजमेंट बन गई, तो तब ये किसका दौर था जी? भुट्टो का दौर था और वो ही उसके चीफ थे मार्शल लॉ के। Argument of petitioner, daughter of Ghulam Jilani challenged the order on the following ground in Lahore High Court. पहली ग्राउंड थी जी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ नो सच अथॉरिटी। मतलब ये है कि मार्शल लॉ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारा है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मतलब डिटेन करें। आगे दूसरी ग्राउंड उसने दिया या द डिटेंशन इज़ इलीगल। ठीक है। अब आर्गूमेंट बाय रिस्पोंडेंट है जी, पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग आर्गूमेंट: डिटेंशन इज लीगल
मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अथॉरिटी टू पास सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेड उन्होंने ये कहा जी कि जो उनको डिटेन किया गया है वो लीगल है, और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को भी अथॉरिटी है कि वो डिटेंशन के लिए ऑर्डर पास करें। डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट relying on the decision of the case of state versus Doso holding the jurisdiction of courts, removal of doubts. Order 1969 as valid and stated that is out of from the jurisdiction of the court. Sindh High Court also dismissed the petition of Altaf Gore and held that it had no jurisdiction to grant relief against martial law order for same reason as given by the High Court, Lahore High Court. मतलब ये दोनों कोर्टों ने ये दे दिया कि ये मार्शल लॉ के जो कानून है उसके अगेंस्ट है, तो इसमें रिलीफ नहीं मिल सकती। अब आ गया जी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। बोथ ऑफ द petitioner appeal to the Supreme Court on the ground given below. Dosso has no application in the said case. Army cannot interfere in the fundamental rights of the people. ये भी ठीक है। Chief of Army Staff is under an obligation and he is bound to safeguard the Constitution. Law of the state are not annulled because of proclamation of the martial law. ठीक है। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में जी रिट वाज एडमिटेड एंड डिटेंशन वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड फॉलोइंग रिमार्क्स वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिकॉर्ड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट कबूल कर ली, एडमिट कर ली, और उसको ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि उनका जो उनको डिटेन किया गया है वो इलीगल है, और उसके बाद उन्होंने अपने रिमार्क्स भी पेश किए। नो एक्शन हार्मफुल टू द लाइफ, लिबर्टी, body, reputation or property of a person shall be taken except in accordance with law। मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको कोई भी मतलब किसी भी इंसान को कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता उसके फंडामेंटल राइट से। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी डिलाइड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ। मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो भी इंसान, किसी भी इंसान को रोका नहीं जा सकता कि जो जिसमें कानून ये भी ना कहता हो कि ये नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं है, या मतलब लीगल कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर कानून पाबंदी लगा दे। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। उसके बाद रूल्स लेट डाउन इन द जजमेंट। Doso case has no application. Martial law regulation number 78 is invalid because of proclamation of martial law. Law prevailed in the country are not annulled. Martial law administrator has no authority to pass order of detention. Ghulam Jillani and other. Doso case observation was incorrect. Kelson theory was not internationally accepted. Sovereignty of entire world belonged to Allah. Imposition of the martial law does not confer any power to commander of the armed force to annul the constitution. अब impact of the case is that the decision of the court was not completely in the favor of Asma Jillani, but it has broader impact that it has weakened the concept of dictatorship in an Islamic state, and it opened a new window for the fresh air of democracy in Pakistan. Furthermore, this decision also disgraded the law of necessity by discrediting imposition of martial law in any situation. Conclusion: Asma Jillani case proved a landmark in the history of Pakistan judiciary. Pakistan Supreme Court overruled State versus Doso before the pronouncement of the judgment. In this case, Yahya Khan resigned and Zulfikar Ali Bhutto became president under the interim constitution. However, the judgment created a huge and it was widely welcomed by the people. Thank you. आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।